नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम लोग रघुवंश के द्वितीय सर्ग का श्लोक नंबर 9 का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए श्लोक नंबर 9 का वाचन करते हैं, उसके बाद अर्थ को देखते हैं और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। विशिष्ट पार्श्वानुचर तस्य पार्श्वद्रुमापासभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् आलोकशब्दं वैसां विरावयैः आलोकशब्दं वैसां विरावयैः। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज पांडे। अपने इस मंगलम मंत्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग रघुवंश के द्वितीय सर्ग का ये 9वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग 8वां श्लोक पढ़ चुके हैं और उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से लताओं के तंतुओं से गुथे हुए बालों से सुशोभित राजा दिलीप अपनी धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा करके उस जंगली जंतुओं से वन में विचरण कर रहे हैं। जंगली जंतुओं से जो महर्षि धेनु होमधेनु है उसकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस 9वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। आपने इसको देखा, इसका वाचन भी किया, तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। एक बार फिर से वाचन कर लें। विशिष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमापासभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् आलोकशब्दं वैसां विरावयैः। तो ये रहा वाचन। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है आलोक शब्द। यहाँ लिखा है आलोक शब्द, जय जयकार। उदीर या मास मतलब किया या बोले, उदीर या मास किया या बोला। ठीक है, आलोक शब्द है, जय जयकार बोला। किसने जय जयकार बोला? वैसाम, वैसाम पक्षियों के द्वारा। वैसाम मतलब पक्षी, पक्षियों के द्वारा और पक्षियों के विरावय ध्वनियों के द्वारा। यहाँ शब्द विरावय मतलब शब्द या ध्वनि। तो वैसाम पक्षियों के ध्वनियों के द्वारा जय जयकार बोला गया। उदीर यामास जय जयकार बोला गया। ठीक है, तो पक्षी कैसे हैं? तो लिखा है इव उन्मदा नाम, इव उन्मदा नाम। ठीक है, उन्मदा नाम मतलब कि मदमस्त पक्षियों के द्वारा। उन्मदा नाम इव मानो कि मदमस्त वैसाम विरावय आलोक शब्दम उदीरयामासु। ठीक है, मानो कि मदमस्त पक्षियों के ध्वनियों के द्वारा जय जयकार बोला गया। ठीक है, जय जयकार किया गया। ठीक है, पक्षी कहाँ है? तो लिखा है पार्श्वद्रुमाः। ठीक है, द्रुमाः मीन्स होता है वृक्ष। ठीक है, तो यहाँ पार्श्व जो उनके पास है, तस्, यहाँ तस् मतलब उन राजा दिलीप के जो आसपास वृक्ष हैं, उस वृक्षों पर वैसाम बैठे हुए हैं। वैसाम में पक्षी बैठे हुए हैं और अपनी ध्वनियों के द्वारा वो मानो कि यहाँ मदमस्त जो पक्षी हैं अपनी ध्वनियों के द्वारा जय जयकार कर रहे हैं। किसकी जय जयकार कर रहे हैं? तस्य, उस राजा दिलीप की, उस राजा दिलीप की। कालिदास, महाकवि कालिदास ने यहाँ पर वन के वृक्षों और यहाँ पर पशु पक्षियों को उनका अनुचर बनाया है। किसका? तस्य, राजा दिलीप का। क्यों? क्योंकि यहाँ विशिष्ट कर दिया है, वापस कर दिया है पार्श्वा। पार्श्वा जो पास थे अनुचरस्य, जो राजा दिलीप के सेवक उनके पास थे, उनको क्या कर दिया है? विशिष्ट कर दिया है, वापस कर दिया है। ठीक है, इसलिए
महाकवि कालिदास ने द्रुमाह जो वृक्ष थे उनको क्या किया है, इनका अनुचर बनाया है, राजा दिलीप का अनुचर बनाया है, ऐसा मानो की, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो ये आपका प्रत्येक शब्दों का अर्थ मैंने बता दिया। यहाँ से फिर से देख लीजिए, विशिष्ट वापस कर दिया है, पार्श्वा मतलब उनके जो पास थे, राजा दिलीप के जो पास अनुचर थे, उनके सेवक थे, उनको क्या कर दिया है, वापस कर दिया है, ठीक है। द्रुमाह मीन्स होता है वृक्ष, पार्श्व मतलब उनके पास जो वृक्ष से बीचों बीच चल रहे थे और उनके दाहिने और बाएं वृक्ष थे और उस वृक्षों पर बैसाम बैठे हुए थे, ठीक है। और यहाँ विरावई में ध्वनि, और बैसाम मतलब पक्षी, ठीक है। और वह यहाँ देखिए, और वह राजा दिलीप कैसे थे, तो यहाँ दिया है, उनका विशेषण दिया है, पास भृता समस्य, पास भृता समस्य, समस्य, पास भृता समस्य, ये वरुण के समान थे, भगवान वरुण के समान। तस्य राजा दिलीप का वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों द्वारा जय जयकार किया गया, ठीक है। ये इनका विशेषण है, पास भृता समस्य किसका विशेषण है, तस्य अर्थात राजा दिलीप का, ठीक है। तो ये विश्वास है कि आप लोग ये अच्छी तरह से शब्दों को समझे, इसके अर्थ को भी देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा मित्रों, ठीक है। यहाँ बैसाम मतलब पक्षियों से है, ठीक है। बिरावाई मतलब ध्वनि होता है, शब्द होता है। आलोक शब्दम मतलब जय जयकार। उदीर या मास किया, ठीक है। और पक्षी कैसे हैं, उन्मदा नाम, मदमस्त पक्षी हैं, मदमस्त, उन्मदा नाम मतलब मदमस्त, ठीक है। यू, यहाँ यू है तो यू मानव की, ठीक है। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। और तो वही यहाँ भी है, अपने सभी समीपवर्ती सेवकों को लौटा देने वाले एवं वरुण के समान, वरुण के समान यहाँ आया है ना, यहाँ आया है पास भृता समस्य, तो वरुण के समान, महाराज भगवान वरुण के समान तेजस्वी राजा दिलीप के समीपवर्ती वृक्षों ने मदमस्त पक्षियों के कलरव के द्वारा मानो राजा की जय जयकार की, ठीक है, मानो राजा की जय जयकार किया, ठीक है। मदमस्त तो यहाँ आया है उन्मदा नाम, ठीक है, मदमस्त, ठीक है। आइए यहाँ समास देख लेते हैं, क्योंकि समास भी खूब पूछा जाता है। तो उन्मदा नाम, उन्मदा नाम कौन सा इसमें समास है, तो बहुब्रीहि समास है। तो उद्गतो मदो येषाम ते उन्मदा तेषाम इति बहुब्रीहि समास, ठीक है। आलोक शब्द में पूछ लेगा कौन सा समास है, तो आलोकस्य शब्द इति आलोक शब्द षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है। पाशभृत, पाशभृत क्या होता है, वरुण के समान, ठीक है। पासम बिभ्रत, पासम बिभ्रत षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। आइए धातु प्रत्यय लकार देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे इसी तरह से ही बनेंगे, इसी से बनेंगे, ठीक है। यहाँ उदीर या मासु में उत उपसर्ग है, इर प्रत्यय है और लिट लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, ठीक है। उदीर पूछ लेगा, उदीर या मास में कौन सा पुरुष कौन सा वचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन है, ठीक है। पास भृता, पास भृता में पास भ्री और क्विप प्रत्यय है और तृतीया का एक वचन है, ठीक। विशिष्ट, विशिष्ट वी उपसर्ग है, सृज धातु है और तय प्रत्यय है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 9वें श्लोक का अध्ययन किया। रघुवंश के द्वितीय सर्ग का 9वां श्लोक हम लोगों ने अच्छे तरह से पढ़ा, उसके शब्दों को समझा और उसके अर्थ को जाना। और एक चीज़ और जान लीजिए,
प्रश्न किस तरह से बनेंगे उसको भी देख लेते हैं, प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं ना। तो मैं एक बार फिर से 2 मिनट लेंगे आपका। पूछ सकता है इवोन्मदा नाम, यहाँ है ना इवोन्मदा नाम, उन्मदा नाम में अत्र कह संधि, तो यु धन उन्मदः, यु धन उन्मदः, तो कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। आद गुण सूत्र से गुण संधि हो जाएगा, ए प्लस उ बराबर ओ बन जाएगा, तो उन्मदा नाम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर पूछ सकता है कि विशिष्ट, विशिष्ट पदे कह प्रकृत प्रत्यय, तो हाँ मैंने इसके बाद पहले बता चुका हूँ कि वि उपसर्ग है, सृज धातु है और तय प्रत्यय है विशिष्ट में। ठीक है, वापस करने के अर्थ में है। ठीक है। फिर पूछ सकता है उदीर या मास, इस सब में मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उदीरिया मास, उदीरिया मास इत्यत्र कह प्रकृत प्रत्यय, तो उत ईर और ऋण लिट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन का ये रूप है। ठीक है। फिर पूछ सकता है पास भृता, पास भृता अत्र का विभक्ति किंस वचनम, यहाँ पास भृता जो है ये पूछ सकता है कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तृतीया एक वचन है। ठीक है, तृतीया का एक वचन, तृतीया एक वचन का पासभृता रूप है। ठीक है, और सहयुक्त प्रधाने सूत्र से तृतीया हुई है यहाँ पासभृता में। ठीक। फिर पूछ सकता है कि उन्मदा नाम, उन्मदा नाम में कौन सा समास हो सकता है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक है, उन्मदा नाम में बहुब्रीहि समास है। ठीक है। फिर पूछ सकता है विशिष्ट, यहाँ एक मिनट, यहाँ पूछ सकता है विशिष्ट पार्श्वानुचरः, विशिष्ट पार्श्वानुचरः, विशिष्ट पार्श्वानुचरः कह, तो विशिष्ट पार्श्वा अनुचरः राजा दिलीप, यहाँ तत् से उनके लिए आया है। ठीक है। फिर पूछ सकता है अस्मिन् श्लोके को अलंकार है, तो इसमें अस्मिन् श्लोके उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों का मिलाजुला असर है। ठीक है, दो इसमें अलंकार हैं। ठीक है, कहीं उत्प्रेक्षा है, कहीं क्या है, अनुप्रास है। ठीक। अब यहाँ क्रियापद कौन सा है, उदीर या मास। ठीक है, उदीर या मास, बोले, बोला के अर्थ में। ठीक है, बोलने के अर्थ में। यहाँ द्रुमः से क्या अर्थ है, द्रुमः, तो द्रुमः में वृक्ष। ठीक है, परा पासभृता से किसका किसका वो होता है, वरुण से, पासभृता का है, पासभृता वरुण है। ठीक है, तो विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 10वें वीडियो में, रघुवंश के द्वितीय सर्ग के 10वें वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।